हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि हम रीजनिंग सेक्शन में कवर कर रहा था JKSSB के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें, तो आज तो जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा लेटर सीरीज़ पर। लेटर सीरीज़ में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है, आज मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और इस पे बेस्ड मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि लगभग सारे पैटर्न्स उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी। शुरू करते हैं। लेटर सीरीज़ के बेसिक्स से शुरू करते हैं। लेटर सीरीज़, इसका दूसरा नाम है अल्फ़ाबेट पैटर्न सीरीज़। पैटर्न सीरीज़ भी बोलते हैं इसको, या कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपको एक लेटर सीरीज़ दी होगी ABC कुछ, फिर बीच में स्पेस होगा EFG, फिर स्पेस होगा, कुछ इस तरीके की एक सीरीज़ होगी जिसमें आपको जो ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको देखना है कि वहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट आ सकता है या कौन सा लेटर आ सकता है, और उसको किसी लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना है। तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलूँगा, ताकि जो क्वेश्चंस हैं उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ दी हुई है मुझे और इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे पहला लॉजिक इन क्वेश्चंस पे फॉलो होता है वो होता है कि सबसे पहले इनके लेटर्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर्स हैं टोटल 12 लेटर्स हैं। तो 12 लेटर्स की हम कितने कितने लेटर्स के पेयर बना सकते हैं कि जिसमें पैटर्न बन सकता है। तो अगर 12 का देखूं तो पेयर जो बनेंगे बेसिकली 3 लेटर का पेयर बनेगा, तो 4 पेयर इसके बनेंगे। या तो ये हो सकता है, या हो सकता है 4 लेटर का एक पेयर बन जाएगा तो 3 पेयर बन जाएंगे। या बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होगा कि 6 लेटर का एक पेयर हो तो इस केस में 2 पेयर बन जाएंगे। तो ज़्यादातर जो फर्स्ट 2 होंगे वो वही फॉलो हो रहे होंगे। कोई 10% केसेस होंगे जिसमें लास्ट वाला लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। इसको देखते हैं। पहले मैं 3 का पेयर बना के देखूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। फिर 4 का पेयर बना के देखूंगा उससे सॉल्व होगा या नहीं होगा। देखते हैं। पहले 3 का अगर मैं पेयर बनाता हूँ, 3 लेटर का अगर मैं पेयर बनाया, तो इसमें मैं देखूँ अगर AC डैश आ रहा है, फिर GA डैश, फिर EG डैश, इसमें मैं सामने मुझे दिख रहा है कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो डायरेक्टली मैं किस पे जाऊंगा, 4 लेटर वाले पैटर्न में अगर जाऊं। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें भी फर्स्ट लेटर A है, इसमें भी फर्स्ट लेटर A है, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे AC आ रहा है तो स्पेस G, फिर नेक्स्ट में फिर से A आ रहा है, फिर स्पेस, फिर E, फिर G। अब मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ पे अगर मैं C डाल दूँ, यहाँ पे C फिल कर दूँ तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे E फिल कर दूँ, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट वाले में A यहाँ पे कर दूँ और G यहाँ पे, तो ये भी फिल हो गया। तो क्या आंसर आया, EC ब्लैंक में क्या क्या फिल होगा, ECAG। वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन B। तो इस हिसाब से इनको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है कि कितने लेटर्स का होगा वो पेयर बनेगा, उसके थ्रू सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें डायरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ये ब्लैंक फिल करने हैं, तो सबसे पहले वही करूँगा। सबसे पहले मैं काउंट करूँगा इसके लेटर्स कितने हैं, इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 लेटर हैं इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स। तो क्या क्या पेयरिंग हो सकती है, एक हो सकती है 3 लेटर के 6 पेयर बन जाए, या फिर 6 लेटर के 3 पेयर बन जाए।
या बहुत रेयर केसेस में नो लेटर का 2 पेयर बन जाए, वो बहुत रेयर होगा। तो मैं पहले 2 ही सॉल्व करके देखता हूँ कि अगर कोई पैटर्न बनता है। 3 का बनाऊँगा तो अगर 3 का बनाऊँ सपोज करके, हाँ यहाँ पे मेरा दिख रहा है कि सी सी, अगर यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा, तो सी सी बी। लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉजिक, इस केस में सी डैश ए में ये वाला लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि 3 वाली पेयरिंग फॉलो नहीं हुई होगी। तो मैं 6 वाली लगा के देखता हूँ। हाँ, अब देखा मैंने कि हाँ सबसे पहले सी आ रहा है, फिर लास्ट में बी आ रहा है, तो सब में यही आ रहा है, सी लास्ट में बी। तो मुझे लग रहा है कि यही होगी इसका पैटर्न। इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। अब देखा मैंने सेकंड लेटर सी है यहाँ पे सेकंड लेटर सी है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। इस वाले में सी आ जाएगा। थर्ड लेटर ए दिया हुआ है, तो इस वाले में थर्ड लेटर क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे भी थर्ड लेटर क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लेटर है वो सी है, तो सेकंड लास्ट लेटर सी आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए सी। और पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, सी सी ए सी बी। यही बार बार रिपीटेड पैटर्न कौन सा है, सी बी। और ब्लैंक में क्या फिल होगा, ए सी। वो ऑप्शन है वो ए पार्ट। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल लेटर में सीरीज दी हुई है, वही वैसे ही करना है हमने जैसे पहले बताया मैंने। सबसे पहले लेटर्स काउंट करने हैं। जब इसके मैं लेटर्स काउंट करूँगा तो कितने आते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 लेटर हैं टोटल। तो क्या क्या पेयरिंग बन सकती है इसकी, एक ही पेयर बनेगी। 4 के कितने पैटर्न बनेंगे, 4 पैटर्न बनेंगे। और देखते हैं 4 4 का पैटर्न बनेगा। सो क्या होगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे लाइन आ गई और यहाँ पे आ गई। अब मैंने देखा यहाँ पे तो स्टार्टिंग में Z आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो W आ रहा है। क्या पता कुछ और लॉजिक तो नहीं फॉलो हो रहा है, पैटर्न तो यही बनेगा लेकिन लॉजिक कुछ और फॉलो हो रहा होगा। अब मैंने ध्यान से जब इसको देखा तो क्या आएगा, Z आ रहा है, फिर Y आ रहा है, उल्टी ABC चल रही है, Z Y X। अगर यहाँ पे W डाल दूँ मैं, यहाँ पे W डाल दूँ मैं, तो फिर आगे कर रहा है W X Y Z। मतलब पहले उल्टी फिर सीधी ABC चल रही है। यहाँ पे X कर दूँ, फिर से वही फॉलो हो रहा है, उल्टी ABC फिर सीधी ABCD। तो उस हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा W। अब यहाँ पे देखूँ तो सीधी ABC X, यहाँ पे देखूँ तो उल्टा Y, यहाँ पे सीधी ABC। तो W X Y Z इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो है ऑप्शन ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है। अब इस पे भी मैं काउंट करता हूँ कि कितने लेटर मेरे बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल लेटर इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स वो कितने आ रहे हैं मेरे, 18 आ रहे हैं। तो क्या क्या पेयरिंग बन सकती है, एक बन सकती है 3 के 6 पेयर बन सकते हैं, और 4 और बन सकते हैं मेरे 6 के 3। तो सबसे पहले मैं यही ट्राई करके देखता हूँ, 3 के पेयर बना के देख लेता हूँ इसके। अब जब मैंने 3 के पेयर बनाए तो उस हिसाब से देखूं मैं तो क्या बन रहा है मेरा, बन रहा है कुछ। अब मैंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर ध्यान से देखूं मैं इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, A डैश B, फिर अगला नेक्स्ट B से शुरू हो रहा है। मतलब उल्टा चल रहा है, जो यहाँ पे है उसका उल्टा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्या उस हिसाब से हो रहा है, मुझे लग रहा है हो रहा है। अब देखते हैं कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। अगर उस हिसाब से चलूँ 3 के, यहाँ ऐसे चला मैं 3 के, तो यहाँ पे क्या आएगा उस हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा C, क्योंकि ये सेकंड लेटर यहाँ पे C है तो यहाँ पे वही आएगा। मतलब A C B हो गया, और B C A, आगे
ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए है तो यहाँ पे लास्ट लेटर ए होना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पे ए बी है, ए बी, तो वहाँ पे क्या होगा, इस 3 का उल्टा वो क्या हो जाएगा, बी ए दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी आ गया, एक ब्लैंक ये फिल किया, एक ब्लैंक ये फिल किया, एक ब्लैंक ये फिल किया। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे ए बी आ रहा है, यहाँ पे बी ए आ रहा है, तो इन दोनों जगह पे जो ये वाली दोनों जगह है वहाँ सेम लेटर आना चाहिए। यहाँ तो ए भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, लेकिन एंड में क्या होना चाहिए, ए बी या सी होना चाहिए। अब देखते हैं CAB वाला कोई ऑप्शन आ रहा है जो उससे शुरू हो रहा है। हाँ, ए ऑप्शन आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है और एंड में ए है, तो वो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर जाएगा, तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना, तो मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वही सीरीज़ दी है तो वही लॉजिक फॉलो करूँगा। सबसे पहले मैं लेटर काउंट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का बन रहा है। या तो 3 की पेयरिंग के 5 पेयर बनेंगे, या 5 की पेयरिंग के 3 पेयर बनेंगे इसमें, या तो अब मैं देखता हूँ कि क्या क्या बन सकता है। पहले 3 के देखते हैं कि बन सकता है कुछ। अब मैं जब 3 के बना रहा हूँ, यहाँ A' आ रहा है, यहाँ B' आ रहा है, मुझे लगा कि पहले 2 A B कुछ ऐसे फॉलो हो रहा है, तो नेक्स्ट में आना चाहिए था C', वो भी आ रहा है, C फिर एंड में अगले में आना चाहिए था A' और C। अब उस हिसाब से अगर वो वाला लॉजिक होता तो क्या आंसर होता। अगर ऐसा लॉजिक है, 3 में कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से क्या लॉजिक बनेगा। यहाँ पे क्या कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है। यहाँ पे A आता मेरा और यहाँ पे C आता, यहाँ पे A और यहाँ पे मेरा A आता और यहाँ पे C आता, लेकिन कोई भी ऑप्शन में लास्ट के जो 2 लेटर है वो A और C नहीं आ रहे, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा, मतलब उन्होंने 3 के पैटर्न नहीं बनाए हुए। अब देखते हैं 5 की डिवीजन करता हूँ मैं, 5 का पेयर बनाता हूँ अगर, तो क्या कुछ लॉजिक फॉलो हो रहा है। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ BC सेम लेटर सेम, जैसे सब फर्स्ट 2 BC हैं, फिर नेक्स्ट भी BC आ रहा है, तो यहाँ अगर AB है तो यहाँ पे भी B होना चाहिए, तभी तो AB बनेगा, और BC है और CA है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अब फर्स्ट लेटर आ गया मेरा B, अब आ गया वो ऑप्शन, या तो C होगा या D होगा, BC। नेक्स्ट अब मेरा C ही आएगा। जब नेक्स्ट मेरा C ही आएगा तो यहाँ BC बन रहा है, यहाँ पे BC बन रहा है, तो यहाँ पे तो CD होना चाहिए, CD नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो CA होना चाहिए, D तो है ही नहीं है, CA होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, B। मैं फिर से बताता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है मैंने आपको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 की जब मैं पेयरिंग बना रहा हूँ, 5 की जब मैं पेयरिंग बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है, जैसे ये BC और BC आ गया, ये CA और CA आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, AB और AB आएगा, और एक लेटर मैंने फाइंड कर लिया। उस हिसाब से मेरा ऑप्शन या तो C आंसर होगा या D आंसर होगा। तो जब मैं इन दोनों में जो सेकंड लेटर है वो C ही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, यहाँ पे आ जाएगा C। अब यहाँ मेरा BC बन गया। अगर यहाँ पे BC बन रहा है तो यहाँ पे जो लास्ट के लेटर होंगे वो क्या होगा, C के बाद A होना चाहिए, क्योंकि ऐसे उन्होंने पैटर्न बनाया होगा ना। अगर B के बाद C आ रहा है तो C के बाद इस हिसाब से A आ रहा है ना, तो यहाँ पे A आ रहा है तो यहाँ पे A के बाद क्या आ रहा है, B। तो उस हिसाब से क्या आंसर बनेगा मेरा, B। ये वाला आया C, तो ये वाला आया मेरा A, तो यहाँ पे आया B। तो BCAB आंसर होगा, वो ऑप्शन D, तो D पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब 6th क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, लेटर पहले मैंने काउंट कर लिए कि लेटर क्या क्या हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 की पेयरिंग हो रही होगी, अगर पेयरिंग की है उन्होंने तो 3 3 की पेयरिंग हुई। अब मैंने देखा यहाँ पे सी आ रहा है बीच में, यहाँ पे सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एफ आ रहा है। ठीक है, तो मेरी कुछ पैटर्न बन नहीं पा रहा, और 3 ही पेयर में पैटर्न तो सेम ही होना चाहिए था, मतलब 3 3 की पैटर्न पेयरिंग नहीं हुई है। इन्होंने कुछ और लॉजिक लगाया है इस क्वेश्चन में। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा कि 3 3 के पेयर बना रहे हैं, अगर 3 3 के 3 ही पेयर बनते हैं तो तीनों पेयर तो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए थे, लेकिन इसके मिडल में सी है, इसके मिडल में सी है, लेकिन इसके मिडल में एफ आ गया। वहाँ मेरी जो पेयरिंग है वो करेक्ट नहीं हुई, और यहाँ पे बी आ रहा है एंड में, और यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये पेयरिंग तो हो नहीं सकती। तो इन्होंने कुछ ना कुछ और लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाया होगा। सो अब देखते हैं कि क्या लॉजिक लगाया हो सकता है। अब मैंने ध्यान से जब देखा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ ए, अगर एक लेटर छोड़ दूँ सी, तो नेक्स्ट लेटर क्या आता है ए के बाद बी। अगर नेक्स्ट एक लेटर छोड़ दूँ तो नेक्स्ट लेटर क्या आता है सी, सी आया। अगर एक लेटर छोड़ दूँ तो यहाँ अगर मैं डी कर दूँ सेकंड लास्ट लेटर में, और एक लेटर छोड़ दूँ यहाँ पे ई कर दूँ तो डी ई। उसी हिसाब से सी के बाद क्या आता है, एक लेटर छोड़ के डी, ओ सॉरी ये तो पहले आना चाहिए था ना, ये डी आ गया। ठीक है, तो बाकी डी के बाद ई लिखा हुआ है, ई के बाद एफ एक लेटर छोड़ के, तो क्या बना मेरा आंसर डी डी ई। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो और समझ आया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेटर जब मैं काउंट करूँगा, सबसे पहले मुझे लेटर काउंट करके वही लॉजिक फॉलो करने, अगर उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर कुछ और लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब लेटर काउंट करूँगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 15। यहाँ तो 3 3 के 5 पेयर बन सकते हैं, या 5 5 के 3 पेयर बन सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। अगर 3 3 का बनाता हूँ मैं, अब मैंने देखा यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट लेटर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अब यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब लास्ट लेटर में सिर्फ एच दिया है, तो एच के आगे क्या आता है, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच के हिसाब से देखूँ तो एच के पहले मेरा क्या आता है जी, तो एंड में क्या होगा जी होगा। उससे पहले क्या आता है एफ, एफ होगा वहाँ पे। उससे पहले क्या होता है ई, उससे पहले क्या होगा डी। तो है कोई ऑप्शन जिसमें डी ई एफ जी आंसर है, तो है बिल्कुल, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कैसे सॉल्व करना है इसको पता लगा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, इसमें भी मैं लेटर काउंट कर लूँगा सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो इसमें मेरे 19 लेटर हैं। सो अब तो यहाँ पे तो पेयरिंग बन नहीं सकती क्योंकि 19 है मेरा प्राइम नंबर, तो पेयरिंग किस हिसाब से बनेगी। इसमें क्या हो सकता है कि कुछ भी पेयरिंग बन सकती है। तो मैं पहले तो 3 से ही शुरू करूँगा क्योंकि सबसे कम 3 में, 2 में नहीं हम शुरू करते, 2 2 की पेयरिंग तो बिल्कुल नहीं बनेगी, वहाँ से कोई बन नहीं पाता लॉजिक, इसलिए 2 की पेयरिंग नहीं की जाती है, जनरली 3 से शुरू करते हैं। तो 3 3 की पेयरिंग बना के देखूँगा कि कोई पेयरिंग बनती है मेरी। 3 3 3 3 3 3, एक लेटर छोड़ दिया मैंने डी। अब जब मैंने देखा कि क्या क्या मेरा हो सकता है, अब डैश सी बी डैश सी ए बी डैश बी, अब मैंने देखा अल्टरनेटिवली बिल्कुल सेम आ रहे हैं मेरे, जो सेम आ रही है चीज़ें। तो जब अल्टरनेटिवली देखा इसमें और इसमें फर्स्ट लेटर बी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बी। इसमें जो लेटर है इसमें सी आ रहा है तो यहाँ पे भी मिडल में क्या आना चाहिए सी। अब उस हिसाब से यहाँ पे बी आना चाहिए
और यहाँ पे भी बी आ रहा है, ये तो हो गया बी। जो ये वाली पेयरिंग, ये वाले जो ब्लैंक्स थे वो मैंने सारे फिल कर दिए। अब यहाँ पे देखूँ अगर मैं, तो क्या आना चाहिए इस हिसाब से, जो इन दोनों की पेयरिंग बनेगी मेरी, इन दोनों की पेयरिंग बनेगी, तो इसमें फर्स्ट लेटर मेरा सी दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। और लास्ट लेटर ए सी, ए की पेयरिंग है, ए सी ए पेयर बन रहा है, तो उस हिसाब से क्या बनेगा, ये वाला भी मेरा ए सी ए बनेगा, ये वाला भी। तो यहाँ पे मिडल में क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा मिडल में सी, तो ये सी इधर आना था, तो बी ए सी बी सी वो मेरा आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन डी। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें मैं फिर से बता देता हूँ कि जो अल्टरनेट 3-3 के पेयर बना के करना था, इस क्वेश्चन को 3-3 के पेयर बना रहा था मैं, तो बी एंड में रह जाएगा। और इसमें क्या था, अल्टरनेटिवली पैटर्न बन रहे थे। क्या पैटर्न बन रहा था, एक बी सी बी का पैटर्न बन रहा था और एक ए सी ए का पैटर्न बन रहा था। ये वाला बी सी बी का था और ये वाला ए सी ए का था। ये अल्टरनेटिवली फॉलो हो रहे थे, एक छोड़ के एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो लेटर काउंट कर लूँगा मैं कि क्या क्या लेटर आ रहे, कितने लेटर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें क्या है, 15 लेटर्स मेरे आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, पेयरिंग करूँगा। सबसे पहले यहाँ तो 3 के 5 पेयर बन सकते हैं, या 5 के मेरे 3 पेयर बन सकते हैं। तो 3-3 की पेयरिंग कर लेता हूँ। हाँ, अब इसमें भी मैंने देखा अगर, तो अल्टरनेटिवली पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी हो सकता है। यहाँ पे ए पहले वाले लेटर में, जो लास्ट में भी ए। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन सकता है ए सी, इन दोनों में बन सकता है ए सी। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले ब्लैंक में ए आ जाएगा। तो ए सी ए ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सो इसमें वही लॉजिक फॉलो करूँगा। सबसे तो पहले तो मैं लेटर काउंट करूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 लेटर है मेरे। तो इसमें 4-4 की पेयरिंग होनी चाहिए। तो 4-4 की पेयरिंग देखता हूँ कोई बन रहा है लॉजिक या नहीं। हाँ, अब इसमें क्या है, इसमें बनेगा मेरा, अब मैंने देखा कि सबसे पहले मेरा ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है। तो क्या पता सबसे पहले जो पहले लेटर हैं वो हमेशा ए ही हो। अब नेक्स्ट में मैंने देखा बी सी आ रहा है, यहाँ पे बी सी आ रहा है जो लास्ट 2 लेटर हैं, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी ई आ रहा है। तो मतलब ऐसे हो सकता है, एक तो यहाँ तो ए बी, फिर नेक्स्ट वाले में बी सी, फिर यहाँ तो सी डी, फिर नेक्स्ट वाले में डी ई, और डी ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ डी ई, और बी सी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी डी हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या क्या मेरे ब्लैंक फिल होंगे। अब फर्स्ट जैसे 4-4 की पेयरिंग थी, यहाँ पे ए बी होगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे बी सी दिया हुआ है तो यहाँ पे सी डी होगा तो डी आ जाएगा, यहाँ पे डी ई दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए ई आ रहा है, यहाँ पे ए ई आएगा क्योंकि ए फर्स्ट लेटर हमेशा ए ही फॉलो हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, मैं फिर से देखता हूँ। अब लेटर थे मेरे, जो लेटर आ रहे थे, जो मेरे लेटर आ रहे थे वो आ रहे थे मेरे 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थे। तो 4-4 की पेयरिंग बननी थी, 4-4 की पेयरिंग बना ली मैंने, 4-4 की पेयरिंग बना ली। अब फर्स्ट लेटर हमेशा ए ही आ रहा है तो उस यहाँ पे ए बी आना था। अगर ए आ रहा है यहाँ पे ए बी आना था। नेक्स्ट में क्या था, ए ही आना था, ए फिर बी सी आ रहा है
फिर यहाँ पे आना था ए ही आना है, फिर सी डी आएगा, यहाँ पे ए आना है तो ए आएगा, ए डी ई, तो मेरा बना एंड में आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा मेरा यहाँ पे आएगा ए, फिर आएगा मेरा फिर से एक ए, फिर बी सी के बाद ए, तो क्या बनेगा ट्रिपल ए डी ए, ये मेरा आंसर होगा, वो ऑप्शन बी। सो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 4-4 की पेयरिंग बनेगी और मैंने बताया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो फर्स्ट 2 लेटर्स है वो हमेशा ए आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट 2 लेटर्स है उनमें पहले ए बी आएगा, फिर जो बी सी आएगा, फिर सी डी आएगा, फिर डी ई आएगा, ऐसे फॉलो होंगे। तो आई होप जो सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ आए होंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू।